हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी बताने आई हूँ जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टॉपिक है और आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू हॉल में कि बताइए एनईपी 2020 से आप क्या समझते हैं, इसके क्या बेसिक्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो उसी चीज़ को आज हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि आखिर एनईपी 2020 होता क्या है। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वो अच्छे से मैंने लिखा है, आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एकदम समझ लीजिए कि की पॉइंट्स हैं एनईपी 2020 के और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहली बात कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये तीसरी पॉलिसी है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एनईपी 2020 इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 की, ठीक है, दूसरी थी 1986 की। आप लोग चाहेंगे तो इसका अपोजिट देखिए, ये ट्रिक से समझ सकते हैं, 68 का उल्टा कर देंगे तो 86, यानी कि ये पहली पॉलिसी है, ये दूसरी है और ये थर्ड पॉलिसी है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। तो आपसे पूछा जाता है कि एनईपी 2020 ये किस नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये थर्ड नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, और जो एनईपी 2020 है इसको किसने दिया था, जो कि पहले चेयरमैन थे इसरो के, जिनका नाम है के कस्तूरीरंगन। इन्होंने एनईपी 2020 को ड्राफ्ट किया है, लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस पॉलिसी रिप्लेस्ड द 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो 86 थी ये अब से जोड़ा जाए, यानी कि 2020 से जोड़ा जाए तो 34 इयर्स टोटल बीतने के बाद जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की वो आई है। यानी कि जो हम लोग की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी वो 2020 तक चलती आई है, लेकिन 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है जिसको बोला गया एनईपी 2020। ठीक है, इसके पहले आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि जो एनईपी 2020 है वो कितने वर्ष बाद आई है, तो वो आई है 34 ईयर के बाद। यानी इसके पहले कौन सी चलती थी, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज पर एनईपी 2020 लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। यानी कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, इंगेजिंग तरीके से पढ़ाएंगे, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए एनईपी 2020 आई है। और एक बात आपको और याद रखना है कि पहले यानी कि 2020 से पहले जो एजुकेशन सिस्टम चलता था वो 10+2 चलता था। आप सभी लोग को पता है, हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट ऐसे करते थे 10+2, लेकिन अब ये जो 10+2 का सिस्टम है ये रिप्लेस हो गया है 5+3+3+4 से। यानी कि आप लोग इसको अगर देखें तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये है फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक की फिफ्थ की क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट 6, 7, 8 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 8 के बाद 9 to 12 इस फोर्थ वाले में आता है। तो आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, नर्सरी टू सेकेंड, थर्ड टू फिफ्थ, 5th to 8 and 8 to 9 to 12। ठीक है, ये हम लोग का एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 का सिस्टम जो रिप्लेस्ड हुआ है 10+2 से। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हम लोग का इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूविंग एजुकेशन आउटकम्स। यानी कि ये जो एनईपी 2020 है ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ना कि रटने पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, उनको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि जो एजुकेशन आउटकम है बच्चे का वो इम्प्रूव हो सके। जो भी आउटकम्स उसके लर्निंग से निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेटर निकले। हम लोग इस सिस्टम से यही काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एग्जामिनेशन इज बेस्ड टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज रेदर देन मेमोराइजिंग नॉलेज। यानी कि किसी भी चीज को याद करने से अच्छा है कि यहाँ पे उसकी क्या बेसिक्स हैं, क्या छोटी छोटी चीजें हैं, उसके थ्रू बच्चों को समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यही हमारा एनईपी 2020 करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ढेर सारे की पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका एनईपी 2020। अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।